तो वहीं लक्ष्मण किलाधीश के महंत मैथिली रमण शरण ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बना ही भारत के विश्व गुरु बनने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा है। उन्होंने कहा कि खुशी का दिन है, दुनिया भर के सनातनी धूमधाम से दीपोत्सव मना रही हैं। अयोध्या के दीपोत्सव में लक्ष्मण किला का एक अपना महत्व होता है। हजारों वॉलेंटियर्स यहाँ काम करते हैं और वो दिन रात की मेहनत के दीपोत्सव सफल होता है। इस वक्त जहाँ मैं बैठा हूँ, हमारे साथ लक्ष्मण किलाधीश मैथिली रमण शरण जी है। महाराज जी, पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं कि हजारों कार्यकर्ता आपके परिसर में दीपोत्सव की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है? क्योंकि आप अपने रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं। 5 लाख से शुरू किया था, आज 25 लाख तक पहुंच गए हैं दीप जलाने का। तो क्या एक नया चैलेंज प्रतिदिन आपके सामने आता है, हर वर्ष आता है? 8 वर्ष दीपोत्सव के अयोध्या में हो गई है और इस वर्ष उल्लास जो है करीब 10 गुनी है, क्योंकि भगवान 24 में ही प्रतिष्ठा हुई है मंदिर में। भगवान की प्रतिष्ठा मंदिर में हुई है, इसलिए अयोध्यावासी दीपोत्सव के लोग लेकर के बहुत उत्साहित हैं। उनको मार्ग में कठिनाई भी होती है, तो उस कठिनाई को नज़रअंदाज करके राम जी का वैभव, जो अयोध्या की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पौराणिक वैभव जो खो गई थी, वह वैभव सब वापस हो रही है, जो अयोध्या में देखने को मिल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय योगी जी जब से मुख्यमंत्री हुए हैं उत्तर प्रदेश के, तब से अयोध्या के ऊपर विशेष फोकस है। और भगवान श्री राम 14 वर्षों के बाद जो अयोध्या आए और दीपोत्सव तो पहले मनाना शुरू कर दिए 8 वर्षों से, तो 28 लाख दीपक जलाना ये किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, ये सरकार ही कर सकती है। सरकार बधाई के पात्र है, क्योंकि सरकार ने जो ऐसी दीपोत्सव दिखाई है अयोध्या वासियों को, जो त्रेता का जो आता है क्षण कि राम जी जब अयोध्या आ रहे हैं तो बछड़े, जो गाय के बछड़े दूध नहीं पी रहे थे गाय के, वो दूध पीना चालू कर दिए। नदियां जो सूख रही थी, वो नदियों में जल बढ़ना चालू हो गया। जो अयोध्यावासी निष्प्राण थे, राम जी के आने से सब हर्षित हो गए, आनंदित हो गए। सब लोग श्री राम जी के आने का जो प्रतीक्षा कर रहे थे वो पूरी हो गई। इसी उपलक्ष्य में आदरणीय योगी महाराज श्री राम जी को पुष्पक विमान पर लेकर के आते हैं, उनका राज तिलक होता है। ये दशहरा से प्रारंभ हो जाता है। दशहरा से ही जो आसुरी शक्तियों का राम जी ने खत्म किया था और सात्विकता को स्थापित करके अयोध्या आए, और अयोध्या आकर के अयोध्या में राम जी को राजा पुनः बनाया गया। अब बनाने के पश्चात पूरे दीपोत्सव मनाया गया, पूरे दीपोत्सव देश में मनाया गया। इसलिए दीपोत्सव की भी जन्मभूमि अयोध्या है, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या है। अच्छा महाराज जी, आपको क्या लगता है कि आपको लगता है कि ये राम मंदिर जितना आप लोगों ने सोचा था उससे ज़्यादा दुनिया भर में इसकी लोकप्रियता है? आप जहाँ भी जाते हैं लोग भारत और अयोध्या जरूर पूछते हैं। अरे भैया, अयोध्या पूरा इंटरनेशनल हो गया है। जो अयोध्या को लोग भारत में जानते थे और विश्व में अयोध्या जानने लग गए हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा अयोध्या में विवाद का मुहर लगा हुआ था कि भक्तों के मन में था कि वहाँ विवाद है, वहाँ हमेशा पुलिस लगी रहती है। तो ये बात खत्म हो गई। अब अयोध्या में समझिए कि विश्व के लोग आ रहे हैं, भारत के सभी प्रांतों के लोग आ रहे हैं, नित्य प्रति लाखों लोग आ रहे हैं राम जी का दर्शन करने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मैथिली रमण शरण जी, जिन्होंने कहा कि अयोध्या का राम मंदिर और दीपोत्सव ने अयोध्या को दुनिया भर में स्थान दिलाया है। वासुदेव यादव और कैमरामैन पवन के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, अयोध्या।